अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके। तो यहाँ पर 5:02 आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चिकन का गोश्त पीसा था तो वो मैंने हाफ़ गोश्त जो था इस्तेमाल कर लिया था और आधा जो था मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो आज मैंने फ्रिज में से निकाला है तो इसके बना लेते हैं सीख कबाब। और ये जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा बचा था हाफ़, तो मैंने यहाँ पर इसे भी आज जो था इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिली हुई थी तो ये ज़्यादा टाइम नहीं रुकता, तो इसलिए मैंने 2 दिन में ही इसे यूज़ कर लिया है। क्योंकि प्याज या मसाले मिला हुआ जो गोश्त होता है तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। अगर ये पिसा हुआ और इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता तो ये ज़्यादा दिनों तक जो था चल सकता था। तो यहाँ पर हम बिना सिलाई के ही यहाँ पर सीख कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे सीख कबाब बना लेती हूँ। सारे सीख कबाब जो हैं हमारे बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद में जो है और मैंने बनाई थी दाल, यहाँ पर मिक्स दाल बनाई थी और थोड़े से बनाए थे चावल और रोटी। तो यहाँ पर आज का हमारे इफ़्तार में यही था। तो क्योंकि मुझे और काम भी करने थे और ईद जो है आ चुकी है बड़ा करीब में, तो ईद का भी काम है, थोड़ा बहुत साफ़ सफाइयाँ हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं धुलने के लिए, पर्दे वर्दे और चादरें वादरें, तो उसी में जो है ज़्यादा टाइम जाता है। और यहाँ पर मैंने ख़ुद जो था सूट भी सिया हैगा। तो आप लोग की तैयारी ईद की कैसी चल रही है ज़रूर बताना। तो मैं जिन जिन के ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जो है कुछ ना कुछ किसी के ब्लॉग से सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं जो हूँ हर किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी का भी ब्लॉग देखें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, छोटा या बड़ा यूट्यूबर जो होता है तो वो उससे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो मैं छोटे और बड़े यूट्यूबरों को भी देखती हूँ तो मुझे तो बहुत कुछ मिलता है। अगर आपको मिलता है कुछ सीखने तो बताना कि मेरे ब्लॉग से आपको क्या मिलता है सीखने। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे कबाब जो है फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे और घर वालों को भी सबको पसंद आए क्योंकि मैंने इसमें चिकन के बनाए हैं। और अगर आप बड़े के गोश्त के बनाएंगे तो वो तो और ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो आप भी ज़रूर बनाएं, ईद पर बनाना, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पर हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद में हमने जो बनाई थी दाल, तो मैं उसकी वीडियो बनाना जो है भूल गई थी और ना मैंने बनाई थी। तो मेरा जो वो सूट रह गया था उस दिन सिलने के लिए तो मैं वही सी रही थी, तो उसमें जल्दी जल्दी में पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है 2-3 कबाब थोड़े से कम सीखे थे तो वो भी मैंने सेक लिए थे अच्छे से। और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने लगा ली है मशीन। ये मैंने लगाई थी रोज़े के बाद में, रोज़ा इफ्तार करने के बाद में, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको कई ब्लॉग में कि पानी जो है उसी टाइम आता है और ज़्यादा पानी आता है और कपड़े जब धुलते हैं तो बेहिसाब पानी खर्च होता है। तो इसीलिए जब पानी आता है मैं जब भी जो हूँ कपड़े धोती हूँ, नहीं तो मुझे ख़तरा लगा रहता है कहीं टैंक खाली ना हो जाए। और ये मेरी बहुत ही बड़ी टेंशन होती है कि मैं सबसे कहती हूँ कि पानी ज़्यादा खर्चा मत करियो, मैंने कपड़े धो लिए हैं। तो इसी वजह से जो है मैं जब भी लगाती हूँ मशीन जब पानी आता है, चाहे वो सुबह के टाइम पर आ या रात के टाइम पर आता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी और मैं कपड़े जो है निचोड़ के निकाल लेंगी क्योंकि सर्फ़ का पानी जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। और मुझे और कपड़े भी इसी सर्फ़ के पानी में डालना है क्योंकि मैंने पहले वाइट ही कपड़े डाले थे और वाइट कपड़े जो हैं मैं कलरफुल कपड़ों में नहीं डालती हूँ क्योंकि कुछ सूटों के कलर जो हैं कच्चे होते हैं या कुछ भी होते हैं तो वो वाइट कपड़ों पे लग जाते हैं तो वो सही नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कलरफुल कपड़े सारे और सब कपड़े डालने के बाद में फिर मैं लगा दूँगी दोबारा से।
और इन कपड़ों का मैं निकालूंगी पानी। और यहाँ पर मैंने सारे आज कपड़े ही धोए हैं, क्योंकि चादरें जो है मेरी नहीं धुली हैं, पर्दे और कपड़े ने मैंने सोचा पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, बाद में सारी चीज़ें धोऊंगी। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? तो मैं कुछ जो हूँ कुछ कपड़े भी सी रही थी, तो उससे जो है मेरा घर का टाइम जो है बहुत ज़्यादा वो हो गया। और यहाँ पर आयशा लाई थी अपने कपड़े डालने के, मैं अपने कपड़े खुद डालूँगी, तो उन्होंने 2 पजामी जो थी अपनी वो भी डाल दी इसमें। यहाँ पर इफ्तार के जो बर्तन रखे थे वो धुले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि पानी निकाल चुकी हूँ और पानी आ भी रहा है, तो लाइए इसे भी हाथों हाथ धो दूँ। तो पानी का जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है रमज़ानों में, पानी बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इफ्तार के बर्तन होते हैं, फिर सहरी के होते हैं और कपड़े भी होते हैं, वज़ू करना होता है, तो उसके हिसाब से पानी ज़्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो लूँगी। और हमने जो था सूट भी सी लिए हैं और आयशा के कपड़े बचे हैं बस सिलने के लिए, तो उसे भी मैं देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो सिलूँगी। और काफ़ी रात हो जाती है, क्योंकि मैं तरावी के बाद में जो हूँ घर का और काम निपटाती हूँ और सोने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो रमज़ान जो है बहुत ही कम रह गए हैं रोज़े, तो रोज़े जो हैं कैसे गुज़रे कैसे चले गए कुछ पता ही नहीं चला, बहुत ही जल्दी जो है रोज़े चले गए। और कल को सुबह को अलविदा है, तो सब ने जो है नए कपड़े बनाए होंगे अलविदा पे पहनने के लिए। तो मैं सोचती हूँ जो गरीब लोग हैं वो कपड़े नहीं बना पाते हैं, तो उनकी ईद कैसे गुज़रती होगी। मुझे बड़ा सदमा होता है या अफ़सोस होता है सोच के कि बहुत से घर ऐसे हैं जो कपड़े या नए कपड़े अपने बच्चों को भी नहीं बना के दे सकते, तो उनकी ईद भी बहुत सूनी होती होगी। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी ईद भी कैसी होती होगी। तो मैं सबके माँ बापों के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और सारे जो लोग हैं जिनके अम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। तो यहाँ पर मैंने सूट सिया था बड़ी मेहनत से, तो यहाँ पर अभी मैंने प्रेस नहीं करी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर मैं बिना ही प्रेस के जो है तय बना रही हूँ। तो यहाँ पर जंपर और शलवार दोनों सिल के तैयार हो चुके हैं। तो सिलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन घर का काम इतना ढेर होता है कि अगर मशीन पे बैठ जाओ तो एक ही काम हो पाता है, या तो सिलाई होगी या फिर और घर का काम होगा। तो इसलिए जो है ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके सीती हूँ। जैसे गला बना लिया, थोड़ी देर में उठ के आस्तीनें लगा ली, इस तरीके से। और काम को भी देखती हूँ, अगर मैं मशीन पे बैठ गई तो कोई काम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं डेली उसके कपड़े खुद सी लेती हूँ, और कहीं आने जाने के कपड़े जो है मैं सिलाई पे ही सिलवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आयशा का सूट कट किया था, तो मैंने यहाँ पर आयशा का सूट जो था कट किया है, तो मैं इसे सियूँगी अलविदा के लिए। वैसे तो मैं आयशा के कपड़े लेकर अभी आई नहीं हूँ, जब आऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी आयशा के कपड़े सीने, तो टाइम हुआ था 12:30 का, रात के 12:30 बज चुके थे। तो मैंने सोचा देखूँ कितना सिलेगा, तो मैंने पहले पजामी शुरू करी सीना आयशा की। तो यहाँ पर मैं सी रही हूँ आयशा की पजामी, और मैं इस पे लगाने लाई थी, ये लीलन का कपड़ा हैगा, तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है गर्मियों में बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जैसे कूलर चलेगा या मच्छर बहुत होते हैं हमारे यहाँ, तो बच्चों को जो है मैं पूरे ही कपड़े पहनाती हूँ, तो आयशा जो है पूरे कपड़े पहनेगी तो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर तागा ख़त्म हो गया था, जब भी मतलब मशीन पे बैठो और जल्दी करो सीने की और तागा ख़त्म हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं आयशा का पजामा सी रही हूँ, और मैं लेस लाई थी इस पर लगाने। मैं सीधा करूँगी तो अभी देखना, आप बताना कैसा लगेगा कपड़ा कैसा, क्योंकि मैं इस पर रेड कलर की जो थी प्रिंट है, तो मैं इस पर लाई थी रेड कलर की लेस लगाने। तो मैं पजामे के जो है पैचों पे लेस लगा रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छी। अब तो प्रिंट सूट पे जो लेस लग रही है, तो ये तो फैशन में भी लग रही है, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सूटों में भी प्रिंट के सूटों पे लेस लग कर आ रही है। तो मैंने सोचा आयशा के सूट पे भी मैं लगा ही देती हूँ, तो
काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसमें कोई कोई पत्ती जो है रेड कलर की है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था ये, बहुत ही। और 100 रुपये मीटर मिला है। तो माशाल्लाह से आयशा का सूट जो है 100 रुपये में बन के तैयार हो चुका है। तो आयशा जो है पूछ रही थी ये क्या है, मैंने कहा आपका सूट है। तो वो कही थी अभी दे दो पहनने। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दो, अभी सिला है नहीं। तो यहाँ पर जो था इलास्टिक नहीं था, नहीं तो आज मैं पूरी पजामी रेडी कर देती। तो यहाँ पर इलास्टिक नहीं था, तो बिना इलास्टिक के जो है मैंने उठा के रख दिया था। और फिर तागा एक बार और ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर रख दिया उठा के। तो मैंने थोड़ा सा जो रह गया था तो मैंने जल्दी जल्दी तागा भरा, और फिर मैंने सोचा आज पजामी पूरी कर दूँ, सुबह उठ के फ़्राक सीऊँगी। तो यहाँ पर 1 मीटर का कपड़ा था ये, अर्ज़ ज़्यादा था इसका। तो आयशा का एक सूट और एक फ़्राक हुआ है, यानी कि डेढ़ कपड़े हुए हैं। और तो 1.5 कपड़े हो गए हैं आयशा के। और उस पे मैं दूसरे वाले फ़्राक पे जो हूँ मैं वो लगाऊंगी लाके वाइट शलवार, या लगाऊंगी रेड कलर की शलवार। तो मैं शलवार नाप रही थी, आयशा की इतनी छोटी सी थी। तो कितने बिलान की है, तो 2 बिलान की शलवार है, थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 बिलान की, दो